सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिकेत राज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच बीटेक कोर्स। आप लोग अभी रिसेंटली बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो गया, कुछ स्टूडेंट का अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चा जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए तो उसके माइंड में बहुत सारा के क्वेश्चन चल रहा है कि भाई क्लास कब से स्टार्ट होगा, उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ओनली। मेरे चैनल पर तो ओनली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है, और वो भी बिहार। ठीक है, समझ गया? ऑल ब्रांच सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना, बस इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, बता दें अभी तो कुछ स्टूडेंट एडमिशन ले लिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड का आपका 26 तारीख को लास्ट एडमिशन था। उसके बाद 29 यानी कि आज है 29/9/2022 को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद 30 से लेकर 2/10/2022 तक सेकेंड राउंड का एडमिशन है। उसके बाद मॉपअप राउंड है। ठीक है, तो जो बच्चे एडमिशन ले लिए एकदम उस हड़बड़ा रहे हैं कि भाई कब से मतलब क्लास स्टार्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। और जिस बेचारे को एडमिशन नहीं होता तो एडमिशन लेने में टेंशन है। ठीक है, तो उससे पहले हम लेकर आ गए हैं। चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिया उसके लिए भी है, आप देख सकते हैं अभी से अरेंज। यदि और आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि यदि आप जेई मेंस के एग्जाम दिए तो टेंशन मत लीजिए, आपका एडमिशन कन्फर्म है। लास्ट मॉपअप तक बहुत सारे सीट खाली रहता है। ठीक है, बहुत सारे सीट, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कितना सीट खाली रहता है। ठीक है, तो बस फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग एंट्री कर रहे हैं बीटेक कोर्स करने के लिए, क्योंकि ये कोर्स 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल का होता है। डिटेल्स में तो हम वैसे भी बताए थे। उसके बाद आपको टोटल 8 सेमेस्टर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ईच सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। कैलकुलेट कर लीजिए, 6 मंथ का होता है। तो आपको 8 तो फर्स्ट यानी कि, और फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर 4 साल हो गया ना, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, उसके बाद सेकेंड में 2, इस तरह से 4 दूनी 8, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर आपको क्रॉस करना होगा। देखिए इतना कम टाइम है, और 6 मंथ इस तरह से बीतेगा। आप अच्छा से यदि कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीना बचेगा आपको। क्लास व्लास स्टार्ट होते हुए, कॉलेज का छुट्टी उट्टी होते हुए कैलकुलेट कीजिएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो बहुत कम टाइम बचता है। तो अभी से संभल जाइए मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी का बहुत कम, अभी से आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दे। नहीं तो आप सोचेंगे ना कॉलेज स्टार्ट होगा, नहीं समझ जाएंगे। लास्ट स्थिति आएगा ना जब एग्जाम का, तब पता चलेगा। ऐसे भी 6 मंथ एक्यूरेट में होता नहीं, किस तरह से बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। आपके पास 1 मंथ भी जो है ना बहुत कम लगेगा, 1 मंथ भी बचेगा। उसको लगा कि अरे यार 1 ही मंथ बचेगा, जब आएगा ना एग्ज़ाम उसके बाद पता चलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है, तो डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है बीटेक कोर्स में, बहुत सारे बच्चा कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर थोड़ा वीडियो बना दीजिए, इसी लेकर आए हैं। डिटेल्स में तो सिलेबस क्या क्या उस पर कंटेंट है, टॉपिक है, नहीं बात करेंगे, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और इस पर भी लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस सब्जेक्ट के बारे में सोचिए और किस तरह से अभी क्या करना है और कब क्लास होगा, डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले फोकस करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बता दें, ये जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, तो इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, 2 ग्रुप में, ऑलरेडी पहले भी वीडियो में हम बताए हुए हैं। एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को बता दें, जितने भी ब्रांच है टोटल ब्रांच को, तो कुछ ब्रांच को ग्रुप ए में रखा गया है, कुछ ब्रांच को ग्रुप बी में रखा गया है। और रही हम फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक कोर्स इन इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, तो ग्रुप ए में कौन सा ब्रांच है उसको लिखेंगे, ग्रुप बी में कौन सा ब्रांच है उसको लिखेंगे। ठीक
ठीक है। उसके बाद ग्रुप ए में जो ब्रांच लिखेंगे उसको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप बी में जो ब्रांच हम लिखेंगे उस ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से डिवाइड है, सेपरेट है, कोई कॉमन है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है डिटेल्स में जाने का, बस धैर्य रखिए। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को बता इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे डिटेल्स में कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप आए सही जगह, इतना कन्फर्म समझिए कि आप सही प्लेटफॉर्म पर आए, इस तरह से आपको गाइड करेंगे एज ए सीनियर, क्या कहे, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट एक ही बात बोलते हैं कि हमसे लास्ट तक जुड़े रहेगा। यदि आप एडमिशन लिए ना, एडमिशन ले लिया तो लास्ट तक जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक भाई को सपोर्ट कीजिए एंड भाई से जुड़े रहिए, बहुत हेल्प मिलेगा। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे शेयर आप सभी के साथ, ठीक है। तो चलिए ग्रुप ए में मेरे प्यारे दोस्त सिविल इंजीनियरिंग, एंड 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। ग्रुप ए में सिविल इंजीनियरिंग को रखा गया है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। चलिए ग्रुप बी में सिविल एंड मैकेनिकल एक कोर ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, ग्रुप बी में कौन कौन सा ब्रांच को रखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 4 में जैसे इलेक्ट्रिकल, चलिए पहले लिख लेते हैं। 4 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 5 में लेदर टेक्नोलॉजी एंड 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड, शायद मार्कर का जो है ना इंक ख़त्म हो गया। 7 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन IT, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए, इस साइड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये जो तीनों ब्रांच है ना, ए और ए एक ही कॉलेज में है। ये दोनों ब्रांच MIT में है मात्र, उसके बाद कोई कॉलेज में नहीं है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है ना ओनली एक भोजपुर कॉलेज में, और बच्चा सब लेता भी नहीं है, पूरा का पूरा सीट खाली रहता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ओके मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको आप EE बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में।
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको ट्रिपल बोल सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ईसी, ठीक है, ECE, चाहे आप EC भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नाम है इसका, जो है ना सिंबल है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के CS या CSE, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेदर टेक्नोलॉजी के LT एंड IT, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के IA। यहाँ तक क्लियर। अब जानते हैं कि ग्रुप बी को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड ग्रुप ए को कौन सा। ये जो है ना ग्रुप ए में यही दोनों है सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन इसका पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ग्रुप ए में मात्र सिविल एंड मैकेनिकल एक कोर है ना, और उसके बाद ग्रुप बी में ये सारी ब्रांच है। यहाँ तक समझ गए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा। तो ये दोनों ब्रांच एक्सेप्शन में मतलब एक ही कॉलेज में है, लेदर टेक्नोलॉजी और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT में है, MIT, और ये भोजपुर में है। बाकी सब कॉलेज में सब ब्रांच आपको एक, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रिपल रहेगा वहाँ पर डबल ई जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पर ट्रिपल रहेगा। EC कॉमन है, कोई में रहता है, कोई में नहीं रहता है। अब चलिए सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इंक है कि नहीं है, एक मिनट। पूरा इंक भी ख़त्म यार, जब वीडियो बनाना स्टार्ट करते तब पता चलता है कि इंक भी ख़त्म हो गया। दोनों मार्कर का इंक पूरा, थोड़ा भी बचा नहीं है। चलिए काम चलाना पड़ेगा। तो देख लीजिए ग्रुप बी एंड ग्रुप ए में। तो चलिए इसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद इसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ तक अच्छा से क्लियर समझ। जहाँ पर जो दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए। तो इरेज कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। लेदर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा मतलब एक ही कॉलेज में है, एक्सेप्शन। लेदर टेक्नोलॉजी MIT में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, CS के जगह IT दिया है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इरेज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले कि ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, बस ग्रुप ए में मैकेनिकल एंड क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग है। AKU में एक और ब्रांच शायद ऐड किया था, क्या बोलते हैं उसको ऐड नहीं किया है लेकिन। तो ये AKU के बेसिस पर आप सभी को मालूम है कि आपका यूनिवर्सिटी कौन है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। वही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। हर नोटिफिकेशन जो कॉलेज से रिलेटेड आएगा ना वहीं से आएगा, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। तो उसी के बेसिस पर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आपको बताए हैं, ठीक है। इस तरह से सब कॉलेज में यही रूल होता है, बस एक जगह इशू आएगा जो हम आपको बताएंगे। ग्रुप ए में कौन कौन था, सिविल एंड मैकेनिकल। तो मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स 1। जो बच्चा सोचते होगा ना यार फिजिक्स और मैथमेटिक्स कब तक जान छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा भाई मेरे, क्या कहें। जो सिविल और मैकेनिकल का बंदा है आपको थर्ड सेमेस्टर तक आपको मैथ नहीं जान छोड़ेगा, एक से एक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसीलिए सोचे यार हर जगह मैथ मिलता था, मैथ से क्या ही कहें। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, देन उसके बाद ये भाई काम गड़बड़ा जाएगा। अरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, काम हो जाए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको आप BEE बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल ब्रांच होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, बट ग्रुप ए में दे दिया है। एंड 4 में
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। सब्जेक्ट का नाम याद रखिए। 4 पेपर आपको पढ़ना है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। देखिए यहाँ पर ग्रुप ए में कौन कौन सा था, एक सिविल था, कौन कौन सा ब्रांच, सिविल एंड एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्त यहाँ पर है ना फिजिक्स में जो टॉपिक है ना, देखिए सबका सब कुछ सही रहता है, बट कुछ कुछ का टॉपिक चेंज रहता है। पहले चलिए इसका लिख लेते हैं कौन कौन सा इसको पढ़ना है, ग्रुप बी में क्या पढ़ना है। ग्रुप बी में एक में आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा है ना, उसको ये सब पढ़ेगा केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग को आप ENGG से अथी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग लिखा है ना, तो इसको आप ENGG भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, चूँकि यहाँ पर मार्कर की कमी हो गई है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इसमें मैथमेटिक्स इसमें 2, तीसरा केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश भी पढ़ना है। इंग्लिश अच्छा, शायद राइटिंग दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यार इंग्लिश 4 में पीपीएस बोले तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपीएस। सी लैंग्वेज, जावा है ना, ये सब पढ़े होगा ना, जावा ++, सी लैंग्वेज, ये जो कोड होता है ना, कोड, तो वही इसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, पीपीएस। उसके बाद 5 में WMP, WMP को आप वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ध्यान रखिए। बस इतना ही सब्जेक्ट है। WMP बोले तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। पीपीएस बोले तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो फिजिक्स जैसे ग्रुप ए में है सिविल एंड मैकेनिकल, ग्रुप ए में, एंड ग्रुप बी में बाकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, EE, EEE, ECE, CSE, उसके बाद हो गया आपका IT, लेदर टेक्नोलॉजी, LT, उसके बाद क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट, बाकी दोनों के अलावा सब इसमें है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उम्मीद करते कि अच्छा से तो दिख रहा होगा। नहीं देखिए, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स 2 है, इंग्लिश है, पीपीएस है, WMP है। पीपीएस बोले तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, WMP बोले तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसमें हो गया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके BEE जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, ED, एक शॉर्ट में बोलिए EDG भी बोल सकते हैं, चाहे ED बोलिए, EDG इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। तो अब रही बात, बस अब थोड़ा सा माइनर थोड़ा डिफरेंस है। जो बच्चा सिविल रहेगा ना, उसका फिजिक्स का टॉपिक कुछ चेंज रहेगा, कुछ टॉपिक, ठीक है। जैसे इसको मैकेनिकल वाला को फिजिक्स पढ़ना वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और सिविल वाला को पढ़ना मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ये हो गया सिविल वाला के लिए। अब उसके बाद मैकेनिकल वाला के लिए क्या पढ़ना,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बस ये डिफरेंस हो गया। फिजिक्स दोनों पर रहेगा, बट उसका जो टॉपिक होगा, उसका सिलेबस डिटेल्स में होगा, वो चेंज होगा कर वो आप जब आएंगे, जब स्टार्ट क्लास हो जाएगा ना, जब आप पूरा प्रोसेस उसका सिलेबस देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। बस आज के वीडियो में इतना जान के कौन कौन सा सब्जेक्ट, इतना जान के तो बहुत हो गया। आज सब्जेक्ट का नाम याद कर लीजिए, देन उसके आगे उसका कंटेंट कुछ कुछ लिखिएगा, देन उसके बाद टोटली देख लीजिएगा और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो जो एडमिशन ले लिए हैं अभी से एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट फाटक जिसको बोलते हैं ना, क्रॉस कर जाएंगे ना, पास कर जाएंगे ना, बहुत सारा बच्चा को कैरी लगता है। हाँ, दूसरा कॉलेज में नहीं बोलते, जिस कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई होता है वहाँ पर कोई चोरी वोरी का लफड़ा नहीं चलता, वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं, बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई कोई जगह चोरी चलता है तो उसका तो बात हम नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर जगह पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं करेंगे। चलिए, एंड उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी तरह से मैथ में भी है। मैथ में आपको सिविल और मैकेनिकल कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको सिविल वाला को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में सिविल वाला को पढ़ना है कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस हो गया, एगो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। चूँकि सिविल का जो है ना सिलेबस बहुत थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब मैथ जो है ना, मैथ सबसे ज़्यादा पढ़ना सिविल ब्रांच को। उसमें मैट्रिक्स भी दे दिया, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल, उसके बाद क्या बोलते हैं मल्टी वेरिएबल। देखिए मैथ का सिलेबस। और इन लोगों को क्या बोलते हैं मैकेनिकल को आपको इसमें दे दिया है क्या बोलते हैं कैलकुलस एंड ओनली फॉर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। लेकिन सिविल को पढ़ना, मैट्रिक्स भी पढ़ना है, मल्टी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पर समझिए, बाकी ये दोनों पेपर सेम है। जो इसको पढ़ना पड़ेगा, जो दोनों को, जो मैकेनिकल सिविल दोनों का पेपर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, आप उसमें जो है ना एक सीट मिलेगा, है ना, किस तरह से ड्रॉ करेंगे सब कुछ दिखाएंगे। एक सीट आपको A4 साइज का है ना, A4 नहीं सॉरी A4 का आ गया, इस तरह का आपको सीट मिलेगा। उसके बाद आपको जो है ना स्केल हो गया, उसके बाद वर्नियर स्केल, उसके बाद प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, बहुत सारा फिगर सिलेबस देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो एक आपको जो है ना आपको सीट मिलेगा, ड्राइंग सीट, उसी ड्राइंग सीट पर आपको फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे चीज़ ड्रॉ करेगा जो सिलेबस में रहेगा। तो आपको एक ड्रॉप्टर, जो इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन, एक मिनी ड्रॉप्टर का जरूरी होगा, जिससे आप है ना ड्राइंग करेंगे, उस पर फिगर पर सीट पर बनाएंगे। तो ये दोनों सेम है दोनों को। चलिए बात आप इसमें आते हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया। जब ये फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेगा केमिस्ट्री, जब ये मैथमेटिक्स 1 पढ़ेगा तो ये सब पढ़ेगा 2, अब इंग्लिश ही पढ़ेगा, PPS वाला WP। मेरे प्यारे दोस्त, PPS बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है। PPS कोडिंग है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको कोड को समझना है, रन करवाना है, किस तरह से कंपाइलर जो है ना रन करता है, रन करवाता है किस तरह से। आप मान लीजिए कोई भी फार्मूला तैयार किया, जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल ब्याज, उसका फार्मूला आपको PPS है ना रन कोड से ही निकाल लीजिएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक को ऐड करना है, उसमें कितना सम है, कितना ओड नंबर है, इवन नंबर है, मतलब हर एक मैथ को है ना आप फार्मूला से नहीं, आप PPS के जो है ना कोड करके। तो ये बहुत बहुत खतरनाक पेपर है। बहुत सारा बच्चा को इसमें बहुत सारा बैक लगता है, कैरी लगता है, मैक्सिमम को लगता है। तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा। WMP रही बात, वर्कशॉप में बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, वो वर्क पता चल जाएगा जब कॉलेज में जाएगा। तो इसमें मैथ को छोड़ के बाकी सब प्रैक्टिकल है। फिजिक्स का भी लैब होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लैब होगा। जो पढ़िएगा एक्सपेरिमेंट लैब जो लिखना, वो लैब में जाके आपको दिखाया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी लैब में प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन लैब तो वो तो ड्राइंग पर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए इसमें भी लैब, बाकी मैथमेटिक्स के छोड़ के सबका लैब होगा। WMP होगा, PPS का होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं मैथ को छोड़ के सबका होगा। WMP, PPS, इंग्लिश, केमिस्ट्री, सबका लैब है। अब जाइएगा, यदि कॉलेज जिस अच्छा कॉलेज में गए होंगे तो एकदम अच्छा से लैब मिलेगा आपको। और रही बात मेरे प्यारे दोस्त, एक बात, हाँ अब रही बात जो हम ग्रुप B में लिखे थे 2 ब्रांच, लेदर टेक्नोलॉजी एंड आपको लेदर टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद क्या था IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इसके अकॉर्डिंग AKU के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन MIT में मात्र है दोनों। MIT कॉलेज में दोनों ब्रांच है, लेदर टेक्नोलॉजी एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको ध्यान रखिएगा। जो बच्चे MIT में गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग क्या है ना, LT एंड IT इसको है ना ग्रुप A में रख दिया है। LT एंड IT ग्रुप A में, यानी कि ग्रुप A में भी IT जिसका होगा एंड LT होगा, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा, इसको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा। उसके हम ऑफिशियल वेबसाइट से हम एक मिड टर्म एग्जाम है सेकेंड सेमेस्टर का, वो हम देखें तो उसमें मतलब उसको सिविल वाला के साथ उसको ग्रुप मिलाया है। बट AQ में ग्रुप A में जो है ना, ग्रुप A में दिया है इसके दोनों ब्रांच को, उसका सिलेबस भी। और इसके बाद MIT में देखें कि इसको ग्रुप A वाला को, तो कॉलेज पर डिपेंड पड़ता होगा। और फिर भी यदि कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर जो कॉलेज जाइएगा फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम क्लास से स्टार्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन उसके क्या बोलते हैं रूटीन के अकॉर्डिंग, एग्जाम का जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखे थे, पूरा छानबीन वैसे नहीं कुछ बोलते हैं, हर जगह से डाटा कलेक्ट करके तब जाके हम वीडियो बनाते हैं। तो दोनों ब्रांच को ग्रुप A में रखा गया है। यहाँ से जो है ना, ये AKU में ग्रुप B में रखा था। AKU जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, एक आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो और MIT में देखें दोनों ब्रांच को इसके साथ दिया था। यानी कि आपको ग्रुप A में यदि देखा जाए तो LT एंड IT ओनली MIT के लिए, समझ गए। जिसका लेदर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया तो इसको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक यदि कुछ एरर तो नहीं आएगा, उसका हम नोटिस देखें, उसका वेबसाइट पर अपलोड किया गया था सेकेंड सेमेस्टर का मिड टर्म का जो है ना एग्जाम शेड्यूल, उसमें देखे थे। तो उम्मीद करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देकर जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो जस्ट इससे पहले रुकिए, मैथमेटिक्स तो बता देना, इसमें भी मैथमेटिक्स को सब ब्रांच को अलग अलग, मतलब जो ब्रांच लिखे थे ना उसमें थोड़ा अलग अलग पढ़ना। नहीं चलिए, वो इसमें तो इसमें जो बताए थे शायद, इस मैथमेटिक्स में ओनली लीनियर कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, एंड कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है शायद। कोई ब्रांच को अलग अलग करके डिटेल्स में यदि आप सिलेबस देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा एंड और कुछ को पढ़ना है कैलकुलस एंड शायद IT एंड CS ब्रांच को, बाकी CS को पढ़ना है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, और बाकी को इलेक्ट्रिकल EC हो गया ना, उसको पढ़ना है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको सिलेबस हल्का हल्का मैथ पढ़ना है, बट हो ना टॉपिक चेंज किया गया, इसको ये टॉपिक पढ़ना है, इसको और डिटेल्स में जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे ना, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, इसके जगह इसको रख दीजिए, इसके जगह इसको रख दीजिए। यानी कि जो पहले बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़े थे, उसको सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चा पहले ग्रुप A में जो सब्जेक्ट पढ़े थे ना, तो ग्रुप जो सिविल वाला जाएगा सेकेंड सेमेस्टर तो ग्रुप B वाला का सब्जेक्ट पढ़ेगा, और ग्रुप B वाला जो सब्जेक्ट से फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े थे तो सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप A वाला का पढ़ेगा, जस्ट उल्टा। यानी कि आप पढ़ लिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे दिए, ये चल जाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर, सब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा। सेम जो आप पढ़ेंगे ये, उसके बाद सेकेंड में ये पढ़ना है, डबल E वाला ट्रिपल E वाला पढ़ेगा ये फर्स्ट में, तो सेकेंड में ये सब्जेक्ट पढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर। तो मेरे भाई मेरे सब्जेक्ट तो जान गए, सब्जेक्ट जानने से नहीं होगा, इसको अभी से बस सिलेबस को माइंड में ना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। और जाइए ऑनलाइन कहीं पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि फिजिक्स फॉर सिविल, टोटली सब अथी आ जाएगा कंटेंट, 1 से 1 लाख वीडियो अपलोड किया गया है, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। कोई टीचर को पकड़िए और अभी से सिलेबस को छान बाने क्या क्या पढ़ना, अभी से थोड़ा बहुत करके पढ़े रहेंगे ना, तो आइडिया रहेगा, लास्ट में बर्डन नहीं होगा, एग्जाम जब आ जाएगा तो बर्डन नहीं पड़ेगा। उस तरह से मैथमेटिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 से 1 चैनल, 1 से 1 यूट्यूब है ना, आप लोग को बता भी देंगे कि कौन कौन सा चैनल से पढ़े जो अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस, चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ये तो कॉमन पेपर है दोनों के लिए। जो बच्चा ग्रुप B है एंड ग्रुप A है, दोनों को सेम पढ़ना है। बाकी वो फिजिक्स का मैथ में ही दिक्कत है, इंग्लिश भी कॉमन है, सब कुछ सेम पढ़ना है। उसके बाद PPSC सब कुछ पढ़ना है, डबल MP, बस फिजिक्स एंड मैथ एंड केमिस्ट्री भी समझ लगभग सेम है का, फिजिक्स एंड मैथ में थोड़ा चेंजिंग है। तो अभी से लग जाइए। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए कि मतलब होता क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट को छान मार, जो जिस ब्रांच को बता दिए जो पढ़ना है, जाइए ऑनलाइन सर्च कीजिए पूरा, मतलब क्या चीज़ सब पढ़ना है उसके अंदर,
और डिटेल्स में तो वैसे हम लेकर आएंगे ही कि पूरा एकदम सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, किसको पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, किसको नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, आइडिया है ना। आप लोग तभी आए इंट्री, सबको ना ऐसे कि शुरू से लास्ट तक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो पता चलेगा एग्जाम आ गया का। स्मार्ट तरीका से पढ़ना है, ठीक है, अच्छा से पढ़ना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्स में सिलेबस वाइज लेकर आएंगे, एकदम बोर्ड पर तो संभव नहीं होगा, तो होगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, विदाउट फेस जो है ना, जिस तरह से बोर्ड के सामने में नहीं आके आएंगे, आप एक कहीं कॉपी पर ही आपको लेकर आएंगे। उसके बाद आपको बस इतना है समझिए, अच्छा से पढ़िए। और इसमें भी लैब, मैथ को छोड़कर सबका लैब होगा, इसका भी लैब होगा, मज़ा आएगा, लैब कीजिएगा तो क्लास से पढ़िए जाके लैब कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना है। तो यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।